बच्चों, आज हम सबसे बड़े दानी की कहानी सुनेंगे। कंचन की कहानी में मैं तरुण कुमार कंचन आज महाभारत की एक कहानी लेकर आया हूं। यह दो बड़े दानी राजा की कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने के साथ साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। तो हम चलते हैं सीधे कहानी की ओर। बात महाभारत काल की है। महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। वे सबसे ज्यादा न्यायप्रिय और दानी राजा माने जाते थे। वे काफी दान आदि भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि एक दानवीर के रूप में होने लगी थी। पांडवों को, तो जो पांचों भाई थे, पांडव युधिष्ठिर के जो पांचों भाई थे, उनको अभिमान होने लगा था, घमंड होने लगा था कि धरती पर सबसे बड़ा दानी उनके बड़े भाई हैं। एक बार भगवान कृष्ण उनके राज्य में इंद्रप्रस्थ आए थे। भीम और अर्जुन ने उनसे युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे कि सबसे बड़े दानी हैं। तब कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि हमने कर्ण जैसा दानवीर और नहीं देखा है और सुना भी नहीं है। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। भीम जानते हैं कि गुस्सेल थे। उन्होंने तपाक से पूछ दिया कि कैसे? हम सब जानते हैं कि कृष्ण हमेशा सच का साथ दिया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर बताऊंगा। कुछ ही दिनों के बाद सावन का महीना शुरू हो गया और बारिश भी खूब होने लगी। कई दिनों तक लगातार बारिश हुई। उस समय एक व्यक्ति युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण हूं और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा और मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को बुलवाया और चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संजोग से राजभवन के कोषागार में चंदन की सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को भी कहा कि चंदन की लकड़ी का प्रबंध करो। इसके बाद राजभवन के कर्मचारी क्या, सभी भाई भी दौड़ पड़े, इधर उधर दौड़ने लगे। काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी का प्रबंध नहीं हो सका। तब ब्राह्मण को हताश होते देख भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में चमक लौट गई। भगवान ने अर्जुन व भीम को भी अपने साथ ले लिया। सभी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग हो लिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मण के वेश में थे, इस कारण कर्ण भी उन्हें पहचान नहीं पाए। वहां ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहरा दी। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाया और सूखी लकड़ी देने का आदेश दिया, पर वहां भी उत्तर मिला कि चंदन की सूखी लकड़ी भंडार में नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण काफी निराश हो गया। अर्जुन भीम को भी मौका मिला। वह कातर नजर से कृष्ण की ओर देखने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण जो मायावी हैं, उन्होंने अपनी चिर परिचित जो उनकी मुस्कान है वो लिए हुए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप निराश न हो। एक उपाय है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूं। कर्ण ने अपने महल के
खिड़की दरवाजों में जो चंदन की लकड़ी लगी हुई थी उसे काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ एक नौकर भी भेज दिया। इसके बाद ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से लौट गया। भीम, अर्जुन व कृष्ण भी लौट गए। वापस आकर भगवान ने कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। परिस्थिति अनुकूल नहीं होने पर भी यदि किसी को आप अपने सर्वस्व त्याग कर देते हैं तो वही दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी तो आपके युधिष्ठिर के महल में भी खिड़की और दरवाजे में लगे ही थे। तो सबसे बड़ा दानी कर्ण कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। कर्ण के द्वार से कोई मिरास नहीं लौटता है।